कि जो कहता था कि मैं जेल में मुझे बंद भी कर देंगे तो मैं वहां से सरकार चलाऊंगा, ठीक है ना। तो इसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये हाई कोर्ट में कि हमारे पास इसके खिलाफ बहुत सख्त सबूत हैं, और जो होता है ऊपर न्यायालय होता है वो सबूत के आधार पर ही होता है। ये ईमानदार मुख्यमंत्री अपने को बताते थे, अपनी टीम को बताते थे, तो क्यों नहीं आ जाते? एक समझ में नहीं, दो में आ जाते, तीन में आ, उनका कवच है। जैसे अब फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर कवच है। तो कहने का मतलब जब उनको अच्छी तरह पता है कि जो मेरे साथी उनकी जमानत नहीं हो पा रही, इतने साल बहुत लंबे होते हैं, तो इसीलिए वो कानून के हाथों से बच नहीं सकता है, चाहे कितनी भी देर और समय लग जाए। न्यायालय का भी समय खा रहा है और ईडी सीडी का भी और सीआईडी का भी वो समय। मैं साथ अजमत, इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल को लगातार पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। आप एक चीज बताइए कि जो कहता था कि मैं जेल में मुझे बंद भी कर देंगे तो मैं वहां से सरकार चलाऊंगा, ठीक है ना। तो इसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब इसमें मनु सिंधी है जो वो वकील कर रखा है, और इस वकील कांग्रेस का वकील है। वैसे अच्छी फीस लेता होगा, फ्री में तो करेगा नहीं काम। तो कहने का मतलब है वो इनके बचाव में उतरे हुए हैं। वो कहना चाहता है अपने वकील के थ्रू कि मेरे को ना आप किसी भी तरह से मेरे जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पर आप मुझे पनिशमेंट मत दिलवाइए, यानी मुझे सजा नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। तो ये क्या पहले क्या बोलते थे कि मैं जेल में बैठ के सरकार चलाऊंगा दिल्ली की, अब वो कहते हैं कि मुझे पनिशमेंट ही ना मिले। नहीं, तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर वो ईडी के सामने जाते हैं पूछताछ के लिए तो उन्हें डर है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कई नेता आपके बारे में आप जानते होंगे। संजय सिंह हो गए और भी उनके नेता है, वो ऑलरेडी जेल में है। तो वो चाह रहे हैं कि उनके लग भी रहा है कहीं ना कहीं, अगर वो जेल में जाते हो तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर वो पूछताछ के लिए जाते हैं ईडी के सामने। तो उनको लग रहा है कि बीजेपी उनसे एक व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनी निकाल ले रही है। देखिए, ईडी के सामने उन्होंने कोर्ट में कह दिया, हाई कोर्ट में, कि हमारे पास इसके खिलाफ बहुत सख्त सबूत हैं, और जो होता है ऊपर न्यायालय होता है वो सबूत के आधार पर ही होता है। ये तो जब ईडी के पास सख्त सबूत हैं और केजरीवाल को समन दिया जा रहा है, ये दिल्ली का ईमानदार मुख्यमंत्री अपने को बताते थे, अपनी टीम को बताते थे, तो क्यों नहीं आ जाते? एक समन में नहीं, दो में आ जाओ, तीन में तीन। चलो चुनाव है, चुनाव तो का उनका कवच है। जैसे अब फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर कवच है। तो कहने का मतलब जब उनको अच्छी तरह पता है कि जो मेरे साथी उनकी जमानत नहीं हो पा रही इतने साल से, 2-3 साल से, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, वो यही सोच के बसता फिर रहा है। पर कहने का मतलब है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो इसीलिए वो कानून के हाथों से बच नहीं सकता है, चाहे कितनी भी देर और समय लग जाए। न्यायालय का भी समय खा रहा है और ईडी सीडी का भी और सीआईडी का भी वो समय खा रहा है। यानी एक अच्छा अगर देश का दिल्ली का मुख्यमंत्री होता तो इतना मौका नहीं देता। वो इसलिए चल रहा कि सिरोन था जो उसको 10 बार समन आया था, तो उसको आखिर में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को 7 बार हो चुका और एक कविता को आया था वहां के आंध्र की, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये कौन सी खेत की मूली है बताइए? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको तो खुले आम जाना चाहिए और कहना चाहिए आप पूछताछ कीजिए, मुझे आमने सामने बिठा के कीजिए, जैसे मर्जी करिए। तो एक पब्लिक और जनता को भी उससे होता है, एहसास होता है भी हाँ ये अपनी सच्चाई बोल रहा है, तो अब इसमें जनता भी विश्वास नहीं करेगी। अपोजिशन वाले लगातार सर सवाल उठा रहे हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि लगातार कि ईडी और सीबीआई का बीजेपी वाले व्यक्तिगत तौर पे फायदा उठा रहे हैं, यूज कर रहे हैं। देखो, ईडी और सीबीआई है ना, ये आज से नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम से चली आ रही है, और एक एजेंसी है ये। इस एजेंसी को पहले स्वतंत्र रूप से नहीं रखा गया था कांग्रेस से इतने साल शासन तक, या जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब मोदी जी के आने से हर चीज को स्वतंत्रता मिल गई है, हमारे सैनिकों को भी स्वतंत्रता मिल गई है, हमारे वैज्ञानिकों को भी स्वतंत्रता मिल गई है, और हमारे ईडी सीबीआई जो संस्था है इनको भी स्वतंत्रता दे दी है कि आप जो भी है सच्चाई के ऊपर कार्य करिए और सच्चाई के हिसाब से ही उनको सजा दिलाइए। तो आप बताइए कौन सा ये सरकार है, मोदी सरकार है, कौन सा गलत काम कर रही है? गोल मोदी करा रही है या बीजेपी वाले करा रहे हैं? ये तो विपक्ष का एक काम है, एक उनका एक इन्होंने कुछ मुद्दा नहीं होने के कारण वो यही कहते हैं कि ये तो सत्ताधारी शासन है वो करवा रहा है, और साथ में आरोप भी लगाते हैं जो वहां जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। नहीं, तो करप्शन लीडर तो अगर बात करें, जितने भी करप्शन लीडर है, करप्टेड लोग हैं, कहा जाता है कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो साफ हो जाते हैं। तो मैंने अभी आखिर में क्या कहा आपको, जो पीछे में जाता है दूध का धुला हो जाता है, क्लीन हो जाता है। बीजेपी ऐसा काम नहीं करती है कि अपनी छवि को और खराब करे। आज बहुत बड़ी संख्या में इनके कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, सारा विश्व जानता है, और विश्व जो है मोदी के नाम से ही भारतीयों का सम्मान कर रहे हैं, जो पहले सम्मान नहीं मिलता था।
कांग्रेस के क्या करते थे अपना ये जो राहुल गांधी को जो प्रधानमंत्री के रूप में ये विपक्षी दल देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं ना राहुल को, ये अभी विपक्षी तक दल नाम डिक्लेयर नहीं है प्रधानमंत्री का। अरे भाई, जिसके हाथ में लाठी उसकी बहन सबसे बड़ी ये इनकी ही संसद है, विधानसभा में है। राहुल गांधी ने भी तो मना कर दिया कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर राहुल ने मना कर दिया है तो भाइयों सीट का बंटवारे के लिए क्यों लड़ रहे हो? फिर बैठो ना आराम से जाके, क्यों लड़ रहे हो? क्यों अब आपका फैसला डिसीजन नहीं हो पा रहा? हर जगह आपकी इसी सीट बंटवारे में आपका जो इंडिया बिखर गया है, इंडियाई तो मैं कह रहा हूँ बिखर गया है ये। तो आप देखिए ना, आज भी सही उसके साथ तालमाल महाराष्ट्र के साथ नहीं बैठ पा रहा है, लालू यादव के साथ नहीं बैठ पा रहा, और अखिलेश और ये मायावती तो पहले ही जो कर चुके हैं इनका। तो कहने का मकसद है, अगर आपको चुनाव उनाव नहीं लड़ना है और जब आपको पता है आप लोगों की जमानतें जब्त होनी, आप चाहे कहीं से भी जाएं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ तो आप आराम से बैठिए, 10-15-25 साल और आराम से बैठिए और थोड़ा सा प्रयास करिए और थोड़ा ज़मीन से जुड़िए, तो फिर अपनी हकीकत को आगे लाइए जनता के आगे। तो कहने का मकसद ये, लड़ रहे नहीं लड़ रहे ये तो हमें पता नहीं, ये तो उनके जो सलाहकार हैं या उनकी माता श्री जी हैं वो उनको समझाए इस बात का। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव जो आ रहा है, महासंग्राम आ रहा है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ये महासंग्राम है, युद्ध है। इस युद्ध के अंदर सत्य की जीत होगी।